नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, ये जो भी पूस हिंदी महीने में पूस और अंग्रेजी महीने में दिसंबर का वीकेंड बीता 21 तारीख से लेकर के 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक हमारे भारत देश में जो ये वीकेंड बीता सप्ताह गया, इसमें भारत में लगभग मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस इस तरीके का जो अंग्रेज़ों का अपना त्यौहार है, क्रिश्चियनों का अपना त्यौहार है, उसको बड़े ज़ोर-शोर से मनाया गया। लेकिन क्या हम सबको ये पता होना चाहिए कि इसी वीकेंड में हमारे इस राष्ट्र और धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के और हमारे धर्म के पुरोधा गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इसी वीकेंड में अपने राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान हो गया था। क्या उनके त्याग को, उनके बलिदान को हमने 300 वर्षों में ही भुला दिया? साथियों, बात है उस समय मुगलों का आतंक हमारे देश में अपने चरम पर था। सनातन धर्म और इस भारत के साथ जितना कुठाराघात करना था मुगलों को, वो कर रहे थे। उसी समय गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु और हम सनातनियों की रक्षा के बीड़ा उठाने वाले गुरु गोविंद सिंह इस परम पुण्य भूमि और सनातन की रक्षा के लिए आगे आए। साथियों, पूस का 13वां दिन यानी 21 तारीख को मोरिंडा से गंगू नाम के घर में गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह, साथ में माता गुजरी देवी को उनके यहाँ से गिरफ्तार किया गया। सब मुगलिया सेना वजीर खान के नेतृत्व में जब गिरफ्तार हुई तो दोनों साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बोरों में बांध करके एक घोड़े पर लाद दिया गया। माता गुजरी देवी के मुंह पर मिर्च की पोटली लेकर के उनका दोनों हाथ पीछे बांध करके घोड़ों में बांधा गया। उसके बाद वहाँ से लेकर जाया गया मोरिंडा में उनको भूखा प्यासा रखा गया। अमूमन इस देश के वामपंथी इतिहासकार इतना ही बताते हैं कि उन दोनों साहबजादों को जिंदा सरहिंद के किले में चुनवाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले 26 तारीख को उनको जिंदा चुनवाया गया था। उससे पहले 21 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी। 22 को ले जाया गया उनको सरहिंद के किले में, ऊपर ठंडे बुर्ज में उनको रखा गया। उससे पहले उन दोनों साहबजादों के सामने शर्त रखी गई कि इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल है कि नहीं। जब उन्होंने मना किया तो सबसे पहले तूत के छोटे छोटे डंडों से उन दोनों लोगों को पीटा गया। उसके बाद जब वो लोग नहीं माने तो उसी पेड़ के वृक्ष में इन दोनों को बांध दिया गया, दोनों साहबजादों को। फिर उसके बाद अंगुली में तेल लगा करके उनको तपाया गया और इस तरीके की 2 से 3 दिन तक भूखा प्यासा रख करके उनको ये सिलसिला प्रताड़ना का 2 से 3 दिन तक चलता गया। फिर उसके बाद कोतवाली लगी, कचहरी लगी, वजीर खान बैठा और उन दोनों साहबजादों से पूछा गया। जब कोतवाली लगी तब साहबजादों से वहाँ पर कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगी। तो छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह ने कहा कि अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो क्या मुझे कभी भी मृत्यु नहीं आएगी? तब उसने कहा कि ऐसा नहीं। तब फतेह सिंह ने जवाब दिया कि अगर ऐसा नहीं है तो हम इस्लाम को कबूल करके ही क्यों मरें? अगर मृत्यु आनी है तो ऐसे ही हम मर जाएं, क्या दिक्कत है? उसके बाद फिर क्रोध में आकर के उनको मृत्युदंड का हुक्म दिया गया, ले जाया गया, दीवारों में जिंदा चुनवाया गया। दीवारें बार बार गिर जा रही थी। फिर उसके बाद जल्लादों ने, शमशीन बेग और शम्स बेग, दोनों जल्लाद बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को जब ईंटें चुनवाया जा रहा था तो पहले बाबा फतेह सिंह छोटे थे, तो उनके सिर तक जब ईंटें आई तो जोरावर सिंह रोने लगे। तो बाबा फतेह सिंह ने कहा कि आप भैया क्यों रो रहे हैं? क्या आप मौत से डरते हैं?
तो उसने कहा, नहीं पगले, तू हमसे बाद में आया है, लेकिन अपने कौम, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान तो पहले हो रहा है और मुझे बाद में बलिदान होना पड़ेगा। बार बार ईंटें गिर जा रहे थे, दीवारें गिर जा रहे थे, तो उसके बाद आदेश, काजी ने जो कुरान को हाथ में लेकर के उसने आदेश दिया कि इन काफिरों को जिबा कर दो। तो दो जल्लाद थे, शम्स बेग और शमसीन बेग, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के छाती पर चढ़ करके उनको जिबा किया गया इस्लामिक तरीके से, जो गला रेता जाता है, जो ISIS रेत रहे हैं वहाँ पर गला। इस तरीके से पहले जोरावर सिंह के प्राण पहले निकले, शरीर से बलिदान पहले हुए, लेकिन बाबा फतेह सिंह के 12 मिनट तक चरण हिलते रहे। ये 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख के बाद माता गुजरी देवी, जो ठंड बुजुर्ग में बिना गर्म बिस्तर के सो रही थी, उनको जब इसकी जानकारी हुई तो वो भी उसी बुर्ज में अपना प्राण त्याग देती हैं। ये पूरा वीकेंड गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार का इस राष्ट्र और इस सनातन के लिए बलिदान का दिवस था। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम 300 वर्षों में ही इस इतिहास को भूल गए। साथियों, जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनको इतिहास भी अपने किताबों में जगह नहीं देता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस इतिहास को हम लोग संजो कर रखें। जो वामपंथियों का षड्यंत्र रहा है, उस षड्यंत्र के में इतिहास में जगह नहीं मिला, लेकिन हम सबको, हमारे दिलों में ये इतिहास होना चाहिए। हमारे वीडियो को शेयर करिए, ये आपका अपना चैनल है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।